दोस्तों, सड़क से लेकर के संसद तक भारी हंगामा मच चुका है और यहां तक कि दिल्ली की सड़कों पर जनता उतर पड़ी है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय घेरने के लिए। जी हां, आप जानते हैं कि किस तरीके से रसोई गैस पर चल रही किल्लत को लेकर के पूरे देश भर में जो है लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। खुद कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी के टॉप के जो लीडर हैं, जो नेता हैं, वो भी सड़कों पर उतर चुके हैं और दिल्ली के अंदर हंगामा मच चुका है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, बीजेपी का कार्यालय घेरने के लिए अब सड़क पर उतर चुके हैं। बहुत लंबा करता है यार ये। दोस्तों, दिल्ली ही नहीं, राजस्थान के अंदर में भी कांग्रेस पार्टी ने गैस सिलेंडर की अर्थी तक निकाल दी। सब कुछ मैं आपको खबर में बताऊंगा और यह भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से सड़क पर बैठकर गैस चूल्हे तो है नहीं, तो अब मिट्टी के बर्तन बना करके, मिट्टी के चूल्हे बना करके किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, आप सभी के सामने मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। यह वीडियो आज की है और भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के कार्यालय से महज कुछ ही दूरी पर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि यह पूरा जो है विरोध प्रदर्शन कार्यालय तक का था, लेकिन बीच में ही पुलिस प्रशासन ने रोक दिया है। खैर, तो ये एक तरफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तमाम लोग सड़क पर उतर चुके हैं। सिर्फ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, राहुल गांधी के टॉप लीडर ही नहीं, बल्कि आम जनता भी अब धीरे धीरे रसोई गैस की किल्लतों को लेकर के बोलना शुरू कर रही है। जरा इस वीडियो को देखिए कि इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है, किस तरीके से हरदीपपुरी इस्तीफे की मांग की जा रही है। सब कुछ इस वीडियो में है, देखिए जरा। बहुत लंबा करता है यार ये। देखा आपने, राहुल गांधी सदन के अंदर बोलना चाहते हैं, बोलने नहीं दिया जा रहा है। सदन के परिसर के बाहर 100-150 सांसदों ने इसके खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन फिर भी सरकार सुन नहीं रही है। कोई चर्चा नहीं हो पा रहा है। सदन के अंदर आज भी सदन की, लोकसभा की कार्रवाई 2 बार स्थगित कर दी गई, लेकिन विपक्ष यह चाहता है कि रसोई गैस की चल रही किल्लतों को लेकर चर्चा किया जाए, तो उस पर चर्चा नहीं किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का यह कहना है, ये कह रहे हैं कि देश में कोई किल्लत नहीं है, अफवाह फैलाने वालों से दूर रहें, इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। और सवाल यह भी है कि क्या सच में अफवाह फैलाया जा रहा है, और अगर यह अफवाह कांग्रेस पार्टी के द्वारा फैलाया जा रहा है तो ठीक है, उनके ऊपर कार्रवाई कर दीजिए। लेकिन जो आम जनता गैस सिलेंडर लेकर के जो सड़कों पर खड़ी है, तमाम मीडिया चैनल्स दिखा रहे हैं, नोएडा के अंदर की बात है, यूपी के कई जिलों में ऐसी जो इस तरीके से हालात बने हुए हैं, राजस्थान के कई जिलों में इस तरीके से हालात बने हुए हैं, कई प्रदेश के अंदर लगभग ऐसे ही हालात बनते हुए धीरे धीरे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी यह कहा जा रहा है कि सब कुछ बढ़िया है। तो अगर सब कुछ बढ़िया है तो फिर या तो ये लोग पागल है, या तो फिर जो है बताने वाले लोग ही, आप समझिए कि किसको मूर्ख बनाया जा रहा है। अब मैं आपको लिए चलता हूं कि जो देवेंद्र यादव, जो दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो जब सड़क पर उतरे हैं बीजेपी कार्यालय घेरने के लिए, तो बाकायदा रोड पर बैठ करके चाय और रोटी चूल्हे पर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, चाय और रोटी चूल्हे पर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके पीछे का एक मैसेज भी यह भी है कि चलिए देखिए, जब चूल्हे पर जो है जब खाना बनाने की बात है, तो भैया उस पर मेहनत लगता है, फूंकना पड़ता है, उसको जलाना पड़ता है, तब जाकर के आग निकलती है, फिर उसको खाना बनाया जाता है। तो एक सांकेतिक किस तरीके का धरना है, एक संदेश देने का मैसेज है कि कम से कम एक चाय ही बन जाए और साथ में एक रोटी बन जाए, कि आदमी चाय रोटी से ही नाश्ता कर ले, क्योंकि और खाने बनाने में तो वक्त लगेगा, समय लगेगा। और फिर दिल्ली के अंदर तो वैसे ही पोल्यूशन की इतनी टेंशन है। बहुत लंबा करता है यार ये।
तो दोस्तों देख रहे हैं आप, हाथों में रोटी लिए, उसके बाद जो है किस तरीके से मिट्टी के वो जो है चूल्हे बनाए गए हैं, उसके ऊपर जो पतीला रख करके उसमें जो है दूध को गरमाया जा रहा है, यानी चाय बनाने की प्रक्रिया चल रही है। और कई जगहों पर जो है गैस सिलेंडर लेकर के, आप जैसे सदन के परिसर के बाहर ही देख लीजिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम 100-150 सांसदों ने जो है गैस चूल्हे रख करके विरोध प्रदर्शन किया, बताया कि भैया देश में जो ये किल्लत है वो बढ़ सकती है, सरकार इस पर जागरूक हो, इस पर चर्चा कराए, क्या तैयारियां हैं, क्या कुछ हैं। लेकिन फिर भी विपक्षी पार्टियों को मौका नहीं मिल पा रहा और बार बार ये कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियां ही देश को गुमराह कर रही हैं। अब चूंकि जनता है, सब कुछ जानती है, तो जनता ही बताए कि गुमराह कौन कर रहा है, सत्तारूढ़ी की तरफ से किया जा रहा है, विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। खैर, ये वीडियो जरा देखिए, ये वीडियो राजस्थान की है, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने गैस सिलेंडर चूल्हे का जो है अर्थी निकाल करके विरोध प्रदर्शन किया। जरा देखिए। ये मोदी का फूफा तो बैठा ऊपर ये कमाइए। देखा आपने दोस्तों, ये हालत हो गई है। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय से महज कुछ ही दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर इतना भारी विरोध प्रदर्शन हुआ कि लोगों को डिटेन करके ले जाया गया। जी हां दोस्तों, सभी लोगों को डिटेन में ले लिया गया। तस्वीरें आप सभी के सामने देखिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार तस्वीरें हैं। किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, किस तरीके से बसों में ठूस करके ले जाया जा रहा है। और देवेंद्र यादव जी कह रहे हैं अमृतकाल में गैस सिलेंडर गायब है, लोग लाइनों में खड़े हैं और मिट्टी के चूल्हों पर चाय बन रही है। आज कांग्रेस की तरफ से बीजेपी का कार्यालय घेराव, कॉम्प्रोमाइज, पीएम नरेंद्र मोदी तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की गई। देश संकट में है, सरकार कहां है। और देखिए किस तरीके से मिट्टी के चूल्हे, उसके बाद किस तरीके से जो है चाय बनाया जा रहा है, रोटी बनाई जा रही है, तावे दिख रहे हैं आप सभी को, तावे पर रोटी सेकी जा रही है, सब कुछ। और फिर बाद में सभी को डिटेन कर लिया गया। इधर बताया जा रहा है कि हालात सामान्य है, इधर है कि लोग लाइन लगा के खड़े हैं। कोई तो झूठ जरूर बोल रहा है, या तो इधर पक्ष से झूठ बोला जा रहा है, इधर पक्ष से झूठ बोला जा रहा है। खैर, जनता ही समझती है, जनता को ही इन सब चीजों से सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बड़े बड़े सोसाइटियों में धन्ना सेठ लोग जो बैठे हुए हैं, उनके पास तो पाइपलाइन से गैस जा रहा है, उनको क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन जब अपने महलों से बाहर निकल करके जाएंगे और जब देखेंगे, तब समझ में आएगा कि हकीकत तो कुछ और ही है। तो आप लोग बताइए, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कि हकीकत क्या है, जनता को थोड़ा आप भी रूबरू कराइए, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।